बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फेडरल बोर्ड बिजनेस मैथ पास्ट पेपर 2024 सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 1। Three people invested rupees 900, 600 and 300 in a business. How should they share the profit of rupees 900? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि तीन लोगों ने 900, 600 और 300 रुपए की एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की है और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए 900 रुपए का प्रॉफिट उन तीनों में किस तरह डिवाइड होगा। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि वो तीन लोग हैं ए, बी और सी। अब हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं इन तीनों की इन्वेस्टमेंट में। सो ए ने 900 इन्वेस्ट किया, रेशियो बी ने 600 इन्वेस्ट किया, रेशियो सी ने 300 इन्वेस्ट किया। अब डियर स्टूडेंट, हम इन तीनों नंबर्स को 300 पे डिवाइड कर देते हैं 300 पे। तो 300 3 आर 900 रेशियो 300 2 आर 600 रेशियो 300 1 आर 300। अब हम कैलकुलेट करते हैं सम ऑफ रेशियोज। सम ऑफ रेशियो होगी 3 + 2 + 1, ये बनेगी 6। अब डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जो प्रॉफिट है वो है 900। अब हम प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं सम ऑफ रेशियो से। सम ऑफ रेशियो को मैं एस आर के तौर पे लिख रहा हूं। ये हो जाएगा 900 इज डिवाइडेड बाय 6। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। डियर स्टूडेंट, हमें जो वैल्यू हासिल होगी वो होगी 150। अब डियर स्टूडेंट, हम प्रॉफिट में देखते हैं कि उन तीनों का शेयर क्या होगा। तो ए का जो शेयर होगा वो हमें हासिल होगा 150 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये वैल्यू हमें हासिल होगी 450। इसी तरह हमें बी का शेयर हासिल होगा जब हम 150 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो जो बनता है 300। इसी तरह हमें सी का शेयर हासिल होगा जब हम 150 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमें 150 ही हासिल होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फेडरल बोर्ड बिजनेस मैथ पास्ट पेपर 2024 सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 2। A motorcycle worth 29,500 was sold at a loss of 40% after an accident. Find the loss and selling price. क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक मोटरसाइकिल जिसकी कीमत 29,500 थी को एक्सीडेंट के बाद 40% नुकसान पे बेच दिया गया। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए बाइक की सेलिंग प्राइस क्या थी और कितना लॉस हुआ। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जो कॉस्ट प्राइस है वो है 29,500 और जो लॉस हुआ वो था 40% ऑफ कॉस्ट प्राइस। हम इसको लिख सकते हैं 40% ऑफ 29,500। अब हम 40% कैलकुलेट करेंगे 29,500 का। तो हम 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 29,500 से और डिवाइड करेंगे 100 से। सिंप्लीफाई कर दिया। अब हमें हासिल होगा 40 इज मल्टीप्लाइड बाय 295। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये वैल्यू हमें हासिल होगी 11,800 रुपये। तो जो लॉस है वो था 11,800। अब देखिए जो सेलिंग प्राइस है बाइक की ये होगी कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो कॉस्ट प्राइस थी बाइक की 29,500 और जिसको लॉस हुआ वो था 11,800। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें बाइक की सेलिंग प्राइस हासिल हो जाएगी जो कि बनती है 17,700 रुपये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फेडरल बोर्ड बिजनेस मैथ पास्ट पेपर 2024 सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 3। हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया गया है और कहा गया है कि सॉल्यूशन सेट फाइंड कीजिए। देखिए
यहाँ पे हमें बताया गया है कि x इक्वल है y के, तो हमारे पास ये इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पे हम y पुट कर देते हैं। 2 इंटू वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो 2 इंटू वाई हो जाएगा 2y प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो ये दोनों आपस में ऐड होके हो जाएंगे 3y इज इक्वल टू 3। अब देखिए 3y से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्वेश्चन की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, तो हम इसमें लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3 इज डिवाइडेड बाई 3। सिंप्लीफाई करते हैं, 3 1 3, तो हमें y की वैल्यू हासिल हुई है 1। अब चूंकि x इक्वल है y के, तो अगर y 1 है तो x की वैल्यू भी इक्वल होगी 1 के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फेडरल बोर्ड बिजनेस मैथ पास्ट पेपर 2024 सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 4। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 148। द लार्जर नंबर इज 2 लेस देन 5 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। फाइंड द टू नंबर्स। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि दो नंबर्स का सम है 148, और ये भी बताया गया है कि जो लार्जर नंबर है वो स्मॉलर नंबर के 5 गुना से 2 कम है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें वो दो नंबर कैलकुलेट करने का कहा गया है। डियर स्टूडेंट्स, हम सपोज करते हैं कि जो स्मॉलर नंबर है वो है x, तो जो लार्जर नंबर है क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक वो स्मॉलर नंबर के 5 गुना। तो स्मॉलर नंबर x है तो इसका 5 गुना होगा 5x, से 2 कम है, तो 5x में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2। अब देखिए सम ऑफ नंबर्स जो है क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक वो है 148। अब हमें नंबर बताए गए हैं, एक है x और दूसरा है 5x माइनस 2, तो इन दोनों का सम आता है 148। अब डियर स्टूडेंट 5x और x आपस में ऐड होके हो जाएंगे 6x। अब देखिए -2 है, क्वेश्चन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा +2, तो 148 + 2, तो हमें वैल्यू हासिल होगी 6x इज इक्वल टू 150। अब यहाँ पे देखिए 6x से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्वेश्चन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवीजन में चला जाएगा, तो x की वैल्यू हमें हासिल होगी 150 इज डिवाइडेड बाई 6, जिसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू जो है वो आएगी 25। अब डियर स्टूडेंट्स x हमने सपोज किया था स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर है 25, तो लार्जर नंबर होगा जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे 25 पुट करते हैं, 5 इंटू 25 माइनस 2, तो 25 को जब 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमें वैल्यू हासिल होती है 125। इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें वैल्यू हासिल होगी 123। तो डियर स्टूडेंट्स जो लार्जर नंबर है वो है 123 और जो स्मॉलर नंबर है वो है 25। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फेडरल बोर्ड बिजनेस मैथ पास्ट पेपर 2024 सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 5। हमें एक कास्ट फंक्शन दिया गया है और बताया गया है कि इस कास्ट फंक्शन में जो x की वैल्यू लिखी गई है ये वैल्यू जो है वो कास्ट ऑफ आइटम है, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए 84 आइटम्स की कास्ट क्या होगी। तो हम सिंपल जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे 84 पुट कर देंगे, तो c इंटू 84 इज इक्वल टू 0.005 इंटू 84 प्लस 0.8। आज जब 0.005 को 84 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू हासिल होगी 0.42 प्लस 0.8, तो हमें जो वैल्यू हासिल होगी वो होगी 1.22, जो कास्ट फंक्शन दिया गया था उसके मुताबिक। फेडरल बोर्ड बिजनेस मैथ पास्ट पेपर 2024 सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 6। कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ₹5,000 इन्वेस्टेड फॉर 6 years एट रेट ऑफ 7% पर एनम। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि 5,000 रुपये को अगर किसी बिजनेस में 7% सालाना के हिसाब से इन्वेस्ट किया जाए तो बताइए 6 सालों में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट उस पर लगेगा। डियर स्टूडेंट्स, फार्मूला लिखता हूँ, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर इज डिवाइडेड बाय 100, इस सारे की पावर n। अब यहाँ पे जो n है ये होगा नंबर ऑफ ईयर्स, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, अमाउंट हमें नहीं पता, हमने कैलकुलेट करनी है। प्रिंसिपल है 5,000 इंटू 1 प्लस आर जो है वो है जो परसेंटेज दी गई है इंटरेस्ट रेट की, तो आर है 7 इज डिवाइडेड बाय 100।
इस सारे की पावर 6। तो अमाउंट हमें हासिल होगी 5000 इंटू 1 प्लस 0.07 इस सारे की पावर 6। तो इसको लिखा जा सकता है 5000 इंटू 1.07 की पावर 6। तो अमाउंट हमें हासिल होगी 5000 इज मल्टीप्लाइड बाय 1.07 की पावर जब हम 6 लेंगे तो हमें हासिल होगा 1.5073 और इन दोनों वैल्यू से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हासिल होगा 7503.65। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमसे कहा है कि बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को CI लिखता हूं मैं। कंपाउंड इंटरेस्ट होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट थी 7503.65 माइनस प्रिंसिपल था 5000। तो अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें जो वैल्यू हासिल होगी वो होगी 2503.65। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फेडरल बोर्ड बिजनेस मैथ पास्ट पेपर 2024 सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 7। हमें बेस 10 में 39.25 नंबर एक दिया गया है और कहा गया है इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कीजिए। तो इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, एक 39 है और एक है 0.25। अब देखिए 39 को हम डिवाइड करते हैं 2 पे, तो 19 2 ज़ार 38, रिमाइंडर कितना बचा 1। इसी तरह अब हम 19 को डिवाइड करते हैं 2 पे, तो 9 2 ज़ार 18, रिमाइंडर कितना बचा 1 क्योंकि 19 तक पहुंचा नहीं, एक कम था। इसी तरह अब 9 को डिवाइड करते हैं 2 पे, तो 4 2 ज़ार 8, रिमाइंडर कितना बचा 1। अब 4 को डिवाइड करते हैं 2 पे, तो 2 2 ज़ार 4, रिमाइंडर कोई नहीं बचा, टेबल कंप्लीट पहुंच गया। और 2 को हम डिवाइड करते हैं 2 पे, तो 2 2 ज़ार 1 और रिमाइंडर कितना बचा 0। अब देखिए 0.25, ये अब उल्टा चलेगा। 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से तो हमें हासिल होगा 0.5, इसको हम लिख देते हैं 0। अब देखिए 0.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, जो हमें यहाँ पे आंसर हासिल हुआ था, तो हमें क्या हासिल हुआ 1। अब हम इन दोनों को सिंपली कंबाइन कर देते हैं। तो जब हम कंबाइन करेंगे तो 39 वाला हमें जो हासिल हुआ था वो था, ऐसे नंबर चलेगा 39 का, तो ये होगा 1000111 पॉइंट, ये नंबर चलेगा यहाँ से ऐसे 01। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। फेडरल बोर्ड बिजनेस मैथ पास्ट पेपर 2024 सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 8। हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है और इसका इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। तो डियर स्टूडेंट हम सपोज करते हैं कि ये जो मैट्रिक्स गिवन है ये है ए, तो ए इनवर्स होता है 1 इज डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखिए मैट्रिक्स जो ए है क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक वो कुछ इस तरह से है, और जब हम इसका डिटर्मिनेंट देंगे हमने क्या करना है कि -8 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, -8 इज मल्टीप्लाइड बाय 4 और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 10 को 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये होगा -10 इंटू 6। सो डिटर्मिनेंट हमें हासिल होगा, -8 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हासिल होगा -32, और जब माइनस लिख के 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हासिल होगा 60। क्योंकि साइन सेम है इसलिए ये आपस में ऐड हो जाएंगी और साइन नेगेटिव रहेगा, -92। अब देखिए एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं। देखिए मैट्रिक्स है हमारे पास ए 4
10, 6 और 8। अब एडजॉइंट में होगा ये कि ये जो दो वैल्यूज़ हैं, सॉरी यहाँ पे -8 है, ये जो दो वैल्यूज़ हैं ना, ये अपनी जगह चेंज करेंगी और ये जो दो वैल्यूज़ हैं इनके होंगे साइन चेंज। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमें हासिल होगा -8, 4, -6 और -10। डियर स्टूडेंट्स, ए इनवर्स का फार्मूला दोबारा लिखता हूँ। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 इज डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैंने कैलकुलेट किया है, वो है 92 -92 और एडजॉइंट ऑफ ए भी हमने कैलकुलेट किया है, वो है -8, -6, -10 एंड 4। अब यहाँ से हम -1 बाहर कॉमन ले आते हैं। जब -1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा -1 इज डिवाइडेड बाय -92 इंटू, अब -8 + 8 हो जाएगा, -6 + 6 हो जाएगा, -10 + 10 हो जाएगा और 4 जो पॉजिटिव है ये हो जाएगा -4 नेगेटिव। अब ये साइन सेम है -1 और -92 के, तो ये भी कैंसिल आउट होके पॉजिटिव हो जाएंगे। अब हम क्या करते हैं कि हम 1/92 को मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा 8 इज डिवाइडेड बाय 92, 6 इज डिवाइडेड बाय 92, 10 इज डिवाइडेड बाय 92 और -4 इज डिवाइडेड बाय 92। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी करते हैं। देखिए 4 2s are 8 and 4 into 23s are 92, 2 3s are 6 and 2 into 46 are 92, 2 5s are 10 and 2 into 46 are 92, 2 2s are 4 and 2, इसको 2 2s are 4 नहीं करते, 4 1s are 4 and 4 into 23s are 92। तो हमें ए इनवर्स की वैल्यू हासिल होगी 2 is divided by 23, 3 is divided by 46, 5 is divided by 46 और -1 is divided by 23। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फेडरल बोर्ड बिजनेस मैथ पास्ट पेपर 2024 सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 10। हमें एक अलजेब्रिक इक्वेशन दी गई है और कहा गया है कि इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखिए हम 4 और 6 का एलसीएम लेते हैं। सो 4 और 6 का एलसीएम लेंगे हम। 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 1s are 2 and 3 as it is। तो इसका एलसीएम होगा 3 क्रॉस 1 क्रॉस 2 क्रॉस 2, तो ये बनता है 12। 3 2s are 6 and 6 2s are 12। यहाँ पे हम एलसीएम लिखते हैं 12। 4 3s are 12 and 3 into x minus 1 माइनस एज इट इज 6 2s are 12 और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं x minus 2 के साथ इज इक्वल टू 2 is divided by 3। अब 12 इक्वेशन की इस साइड पर डिवीजन में है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो 3 जब x से मल्टीप्लाई होगा अंदर तो ये हो जाएगा 3x -3 इंटू -1। 3 जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हासिल होगा। अब देखिए -2 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हासिल होगा -2x और जब -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +4 इज इक्वल टू 2 इज डिवाइडेड बाय 3 और 12 जो उधर था यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है। 3 1 3, 3 4 are 12 and 4 2s are 8। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों को हम एक साथ कर लेते हैं। 3x - 2x और +4 - 3 इज इक्वल टू 4 2s are 8। अब देखिए 3x में से 2x जाएंगे तो बचेगा x, +4 में से -3 जाएंगे तो बचेगा +1 इज इक्वल टू 8। अब 1 यहाँ ऐड हो रहा है, क्वेश्चन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये सब्ट्रैक्शन में चला जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 8 - 1। x की वैल्यू हमें हासिल होगी 7। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फेडरल बोर्ड बिजनेस मैथ पास्ट पेपर 2024 सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड वैल्यू बाय चेंजिंग इनटू डेसिमल सिस्टम। अब देखिए 945 जो है ये ऑलरेडी कन्वर्टेड है डेसिमल में। जो दूसरा नंबर है इसको हम, ये बाइनरी में है, इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। देखिए ये 1 4 टाइम है तो सबसे पहला 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 4 से 1 कम 3 प्लस
दूसरे वाला 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 3 से 1 कम 2 प्लस तीसरा वाला 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 2 से 1 कम यानी कि 1 और प्लस लास्ट वाला 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 1 से 1 कम है 0 2 की पावर 0। ये हो जाएगा 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 3 होता है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 तो ये आता है 8 प्लस 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 2 होता है 2 क्रॉस 2 जो कि बनता है 4 प्लस 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 1 होता है 2 प्लस 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 0 होता है 1। तो ये हो जाएगा 8 1 जार 8 प्लस 4 1 जार 4 प्लस 2 1 जार 2 प्लस 1 1 आर 1 तो ये बनेगी वैल्यू 15। सो 945 में जब हम बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करके जो नंबर हासिल हुआ है 15 लिखेंगे तो हमें जो फाइनल आंसर हासिल होगा वो होगा 960। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पैडल बोर्ड बिजनेस मैथ पास्ट पेपर 2024 सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 12 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है और कहा गया है कि अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर हो तो एक्स की वैल्यू फाइंड कीजिए। डियर स्टूडेंट्स दैट सपोज ये मैट्रिक्स है ए और सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल हो 0 के। सो हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं और ये सिंगुलर है तो इसलिए ये होगा 0। अब डियर स्टूडेंट्स मैट्रिक्स के लिए देखिए इन दोनों वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों वैल्यूज के प्रोडक्ट को यानी कि मल्टीप्लिकेशन को। सो हम लिख सकते हैं इसको 8 इंटू 4 माइनस 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। सो 8 4s आर 32 माइनस 2 इंटू एक्स आर 2x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए माइनस 2x है इक्वेशन की एक साइड पे, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 2x। हम इसको लिख सकते हैं 32 इज इक्वल टू 2x। अब देखिए 2 यहाँ x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवीजन में चला जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं 32 इज डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें x की जो वैल्यू है वो हासिल होगी 16।